ठीक है ना। ये इंडस्ट्रियल सेगमेंट हो गया। ये ओपन एक्सेस का एक फॉर्मेट है कि हमने खेतों में लगा दिया। दूसरा आ जाता है पंप, जो गवर्नमेंट क्रेडा की बात आती है तो क्रेडा मैक्सिमम पंप पे काम करता है। तो पंप में उनके पास सब्सिडाइज पंप अभी अवेलेबल है SSY के तहत सौर सूजला योजना, जिसपे ये जो अभी सौर सूजला योजना चल रही है वो 10वीं चल रही है। तो 10वीं पे जो चल रहा है उसमें 97% सब्सिडी है, जो हमको क्रेडा से पेमेंट लेना। जो आपने बोला कि पेमेंट डिले होता है, तो इसके पेमेंट डिले होते हैं। इसके काम कर रहे हैं अपन थोड़ा बहुत, पहले वही मेजर काम था, अब ये थोड़ा बहुत करते हैं, क्योंकि क्रेडा में लोग काम करने में इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है। पेमेंट 100% सिक्योर होने के बावजूद भी 6 महीने लग जाते हैं। जल जीवन मिशन में जो पंप लग रहे हैं वो भी इसमें होते हैं, प्लस आपका हाईमास्ट लाइट और स्ट्रीट लाइट। ये हाईमास्ट लाइट ये होगी, ये स्ट्रीट लाइट होगी, ये सारा चीज़ इस पे काम होगी। वैसे एक सोलर फेंस गार्ड होता है जो फेंसिंग में एक DC करंट की वजह से सर्कुलेट होता है, जिससे जानवर अंदर नहीं आते, परंतु किसी भी जानवर को नुकसान नहीं करता, केवल एक हल्का सा झटका देता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 10 वोल्ट का रहता है। ये मशीन भी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग थी, जो हमने करवाई थी अहमदाबाद में। अभी ये सेगमेंट इतना छोटा हो गया, इतना कचर कचर रहता है करके अभी हम लोगों ने स्टॉक कर रखा है कि किसी को मशीन चाहिए 100-200 पीस से ऊपर उसको दे देंगे। जैसे 10-20 पीस वाला हमने बंद कर दिया। तो ये हमारी खुद की ब्रांडिंग है सुरक्षा करके, तो वो एक काम होता है। ये मतलब एक सोलर मॉडल हमने इसलिए तैयार किया कि सारा चीज़ें क्लियर हो। अब आते हैं सोलर प्रोडक्ट के अंदर। तो मेन होता है सोलर पैनल, जिसमें सन रेडिएशन के थ्रू एक DC करंट जनरेट होता है, और DC करंट जनरेट होकर सबसे पहले कहा जाता है DC केबल पे। करंट जनरेट हुआ, फ्लो हुआ DC केबल पे, तो DC केबल भी वायरिंग खुद बनाती है वाकेफ के नाम से। उसके बाद उसमें एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो DC करंट को फ्लो करते वक्त कोई फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए, वो हो गया DC-DP। DC-DP ये DC-DP वाकेफ का डिवीजन है जो खुद में। उसके बाद वो गया इन्वर्टर के अंदर। तो इन्वर्टर को सामने रहा। इन्वर्टर क्या है? ये इन्वर्टर वो नहीं है जो बैटरी पावर स्टोरेज का है, ये केवल DC करंट से AC करंट में कन्वर्शन वो करता है। इस समय जब अपन बात करते हैं तो जो जनरेशन का करीबन 80-85% के आसपास ही AC करंट में कन्वर्ट होता है, 15% लैप्स हो जाता है, जिसको हम लॉसेस समझ सकते हैं, या DC से AC में कन्वर्शन का रेशियो समझ सकते हैं। कितना बोले सर, कितना रेशियो बताया? 80-85% ही AC करंट में कन्वर्ट होता है, जो AC करंट हम लोग यूज करते हैं घर के अंदर। जैसे ही AC करंट बना तो AC केबल लगा, AC केबल फिर अगेन वायरिंग खुद बनाता है, जो कि यहाँ पड़ा हुआ सामने वाकेफ में, वो देखिए बंडल पड़े हुए, खुद वायरिंग बनाएगा। फिर आ जाता है AC-DP, उसके भी करंट फ्लक्चुएशन है। AC-DP सेफ्टी डिवाइस ये सब सारे हो गए। तो ये AC-DP वहाँ से फ्लो हुआ। फ्लो होने के बाद आपका गया मीटर में। तो एनर्जी मीटर भी खुद बनाने लग गए हैं, बट अब हमको मीटर की जरूरत नहीं, मीटर CSPDCL का लग जाता है, वो सारी चीज़ें। ये जब आगे बढ़ता है तो इसमें एक LA और अर्थिंग, लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग लगता है। लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग रॉड अभी भी वारी के पास नहीं है, तो हम लोकल में जो मैन्युफैक्चर होते हैं उनसे ले लेते हैं। तो लाइटिंग अरेस्टर ये अर्थिंग रॉड हमको लगता है। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर, MS स्ट्रक्चर। तो MS स्ट्रक्चर में भी हम बाहर से प्रोक्योर करते हैं। जैसे अभी हमको क्वालिटी समझ में आ रही है नाकोड़ा गुजरात की, वडोदरा की, तो हम वहाँ से प्रोक्योरमेंट स्टार्ट किए हैं। और यहाँ पर अपोलो करके था, बट अपोलो की क्वालिटी भी एट पार हमको नहीं समझ में आ रही है, और छत्तीसगढ़ में हमको किसी की क्वालिटी अभी तक समझ में नहीं आई है। इसलिए हमारे प्रोक्योरमेंट गुजरात से स्टार्ट हुआ है, और उस पर सारा रिसर्च अभी भी बाकी, क्योंकि हमको जब उतारते हैं स्ट्रक्चर तो हाथ काला हुआ, दैट मीन्स स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। धूल के कारण नहीं, स्ट्रक्चर यदि हाथ काला हो रहा है मतलब MS में गैल्वेनाइजिंग प्रॉपर नहीं है। गैल्वेनाइजिंग प्रॉपर नहीं है तो हम जो भी सिस्टम लगा रहे हैं वो 30 इयर्स की वारंटी पे लगा रहे हैं, 30 इयर्स जनरेशन वारंटी पे। तो वो कस्टमर को हम चीट नहीं कर सकते। हम 30 साल का प्रपोजल दे रहे हैं, तो कम से कम स्ट्रक्चर 15-20 साल तो स्टैंड हो जाए। तो उसके लिए हमने ये किया कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए लोग MS के नटबोल्ट लगाते हैं, हम SS304 लगाते हैं, जो मैग्नेट से नहीं चिपकता, जिसकी वजह से 15-20 साल कहीं पर भी जंग ना लगे उसमें। तो SS304 के हमारे प्रोक्योरमेंट चेन्नई से होते हैं। एक छोटे छोटे पॉइंट को हम लोगों ने बहुत मैनेटली ऑब्जर्व करके सारा प्रोक्योरमेंट में इनको ये बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्ट भले कम करें, परंतु जो करें हम क्वालिटी से करें। क्योंकि मेरा और आपका रिलेशन, जब कस्टमर और इसका रिलेशन स्टार्ट होता है, तो आज हम बेटर क्वालिटी में जाएंगे तो आपसे जो नमस्ते रहेगी वो अच्छी रहेगी, अदरवाइज आप गाली देंगे। और कहीं ना कहीं PM सूर्य घर में एक फाउंडेशन और आया है कि उनको 5 साल फ्री उनको मेंटेनेंस देना। मेंटेनेंस इन द सेंस पैनल होना नहीं होता, बट उनका एक तार भी कट जाए तो हमको फ्री में बिजली करना है।
तो वो सारी कॉस्टिंग हम ऐड करके ही देते हैं, क्योंकि उनका कंपलसरी नॉर्म्स है कि 5 साल में फ्री होता है प्लांट, तो आप कोई भी सर्विसेज पैसे नहीं लेंगे। ये सारी चीज़ें प्लस उसके बाद आता है जैसे कि बड़े प्रोजेक्ट में हमको ट्रांसफार्मर लगता है, जो मैंने अभी सर को बताया। तो ट्रांसफार्मर भी पोर्सन्स करके कंपनी थी राजस्थान में, जो पब्लिक इशू दिखता था, तो वो वारी ने देखा कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट रहती है तो इसकी एडवाइस हमारे से मांगते हैं ये, तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया उस कंपनी को 65% स्टेक लेके। तो आज वाट ट्रांसपावर के नाम से उसका वो है, एनर्जी मीटर भी खुद का है। उसके बाद थर्मल डिवीजन है, जो सोलर कुकर देखते हैं, वो सोलर कुकर सामने रखा है, और एक ड्रायर था यहाँ पर, डेमो में है नहीं अभी। तो सोलर कुकर सर यूज होता है क्या अभी? क्या होता है कि जो ट्राइबल एरिया है और कहीं पर रूरल एरिया है, वहाँ आग भी यूज आता है, तो वहाँ जाता है थोड़ा बहुत, कभी कभी 2-4-5 पीस की रिक्वायरमेंट आती जाता रहता है। तो ये भी वारी पढ़ते थे पहले। इसका जो डिवीजन है उसका नाम है वासोर। कुकर बनता है, ड्रायर बनता है, हीट पंप बनता है और वाटर गीजर बनता है। ये सारे प्रोडक्ट वारी के अलग हैं। उसके बाद आता है वाटेक, जिसमें आपका टेक्नोलॉजी को लेके जैसे हाइब्रिड लिथियम बैटरीज आ गई हैं, ये भी वारी के ही प्रोडक्ट है। तो आपको ये बताना है कि वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी कंपनी जो इतने सारे प्रोजेक्ट पे या इतने सारे प्रोडक्ट पे डील करती है। अब लोग टाटा और अदानी को टॉप बोलते हैं, टाटा और अदानी नाम से ऊपर है, उनके लिए सोलर एक छोटा सा डिवीजन है, वारी केवल डेडिकेटेड है क्लीन एनर्जी के लिए, इसलिए टॉप पोजीशन पे है और सारी चीज़ें अचीव करते जाते हैं। और वारी के प्रिंसिपल काफ़ी अच्छे हैं, प्योर इंडियन कंपनी, फॉरेन की कंपनी नहीं, बट अब टेक्सास और सब जगह प्लांट आ गए हैं इनके, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे, और 19.9 गीगावाट का प्रोडक्शन है ये पोजीशन। और मोटा मोटी लास्ट ईयर शायद इन्होंने 12 या 13 हज़ार करोड़ का टर्नओवर टच किया था, और इनका 2030 या 28 नहीं 30 का विजन है कि 1 लाख करोड़ पे ये पहुंच गए टर्नओवर पर एनम। ये पूरे प्राइवेट ही ले रहे ना? पूरा प्राइवेट। प्राइवेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में मोटा मोटी जो आ रहे हैं उस पे अब बेस आने वाला है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्यों आ रहा है? क्योंकि सोलर का जनरेशन जो है वो 8 घंटे 10 घंटे। अब इस टाइम पे आपने मान लीजिए एक सर्टेन कैपेसिटी समझ लीजिए कि 30% या 20% अचीव कर लिया आपने सोलर लगा के। अब वो 20% जो रात को पावर फिट करना है वो कहाँ से लाएंगे? तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मतलब बेस। आज यदि आप ग्रीन एनर्जी के स्टॉल में जाएंगे, कहीं पर भी कोई एक्सपो लगा हुआ है, तो उसमें छत्तीसगढ़ तो नहीं बट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जितने प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो मैक्सिमम स्टॉल बेस के। यदि 100 स्टॉल लगे हैं तो 70 बेस के, 30 सोलर के रहेंगे या विंड के रहेंगे, बट बेस के ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि बेस आने वाला फ्यूचर तो नहीं बोल सकता, प्रेजेंट ही है, जिसपे अभी 720 मेगावाट का प्रोजेक्ट इन्होंने टेंडर फ्लोट कर दिया है CSPDCL में। उसमें क्या है कि हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सब स्टेशन के अंदर देंगे, और जो दिन की सप्लाई है सोलर से उतनी ही पावर स्टोर करेंगे बैटरी के अंदर, अच्छा, और वो रात की सप्लाई को पूरा करेंगे। तो उसके लिए अभी टेंडर फ्लोट हो रहे हैं, जिसमें हमारी इच्छा है कि 100 मेगावाट के आसपास हम लोग पार्टिसिपेट उसमें भी करेंगे, और उसके प्रोजेक्ट कॉस्ट कम रहती है, तो 4.5 साल में ROI आ जाता है, और 12 साल का करीबन उसकी बैटरी वारंटी रहती है 75% परफॉर्मेंस के साथ। और CSPDCL से प्री बिड में वही नेगोशिएशन चल रहा है, क्योंकि CSPDCL 90% बोल रहा है, तो 75 और 90 में 15% की गैप दिख रहा है, बट बैटरी बैंक 90% करने के लिए हमको डबल लगाना पड़ेगा, टेक्निकल इशूज हैं उसमें बहुत सारे, तो उस पर नेगोशिएशन 80% के आसपास आ जाएगा, तो वो प्रोजेक्ट कॉस्ट वायबिलिटी आ जाएगी। ये चल रहा है। तो इसमें और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब यदि जो मेगावाट का जो बिरला का प्रोजेक्ट है तो आप कभी विजिट कर सकते हैं, 40 एकड़ में लग रहा है, कभी विजिट कीजिए तो आपको टेक्निकलिटी समझ में आ गई कि काफ़ी सारे टेक्निकल आस्पेक्ट भी हैं इसके अंदर जो क्लियर करने जरूरी है। मतलब इसमें मतलब हमारे यहाँ सैलरी जो पीपल हैं 2 लाख रुपये हायर सैलरी है, 1 लाख रुपये 92,000 का सब सैलरी के स्टाफ हैं जो इसको हैंडल कर रहे हैं।